कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वालों का मेरे चैनल चारू चंद्र पर स्वागत है। आज मैं आपको कृषि विधियों के बारे में बताऊंगा और कौन सी कृषि प्रणाली को क्या कहते हैं या कौन सी कृषि विधि को क्या कहते हैं, इसको मैं आपको शानदार शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा। क्योंकि ये जो नाम है और वो थोड़ा कठिन भी होते हैं, तो मैं आपको इन नामों को उनके अर्थ वाले नामों से मैच करके आसान तरीके से आपको ये याद कराऊंगा। ध्यान से मेरा वीडियो देखिए। आपको वीडियो ख़त्म होते होते ये सारे के सारे जो कृषि विधियां हैं, सेरीकल्चर, एपीकल्चर और पीसीकल्चर, फ्लोरीकल्चर, विटीकल्चर, पामोकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एरोपोटिक और हाइड्रोपोनिक्स, ये सब याद हो जाएंगे। सबसे पहले हम इसमें लेते हैं सेरीकल्चर की, और इसके अंतर्गत आते हैं रेशम कीट। तो देखिए यहां पर सेरी शब्द है ना, ठीक है। सेरी से बनता है आपका शेरवानी, सेरी से बनता है शेरवानी, और शेरवानी कौन पहनता है? दूल्हा पहनता है। तो जो दूल्हे की सेरी होगी या शेरवानी होगी, वो जो मामूली कपड़े की तो नहीं होगी, वो किसकी होगी? वो रेशम की होगी। किसकी होगी? रेशम की होगी। इसको आप शादी के दूल्हे से तुलना कर दीजिए कि जो शादी का दूल्हा होता है वह रेशम से बनी जो शेरवानी होता है उसको पहनता है, ठीक है। तो सेरी से बनता है आपका शेरवानी। सेरीकल्चर के बाद अब आता है आपका एपीकल्चर। एपीकल्चर में मधुमक्खी पालन और जो शहद उत्पादन है, ये गतिविधियां आती हैं। तो इसमें आप कल्पना कीजिए, जो मधुमक्खी है, मधुमक्खी क्या देती है हमें? हनी या शहद देती है, और शहद को क्या करते हैं? हम पीते हैं। तो हम कहते हैं एपी, ठीक है। एपी क्या पी? शहद पी, ठीक हो गया। और इसके अलावा एक कल्चर मैंने लिखा नहीं, अभी मेरे को याद आ गया है, तो उसको भी आपको जो इसमें जोड़ देता हूँ। इसका नाम है आपका ओलेरी कल्चर। ओलेरी कल्चर। तो ओलेरी कल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? सॉरी, इसमें सब्जी उत्पादन, सब्जी उत्पादन। तो आप कल्पना कीजिए, जो सब्जी है, सब्जी का जो राजा है वो आलू है। सब्जी का राजा आलू, तो आलू से बनता है आपका ओलेरी कल्चर। सब्जी का राजा आलू, आलू से बनता है ओलेरी कल्चर। अर्थात ओलेरी कल्चर में सब्जी उत्पादन की गतिविधियां आती हैं। अब इसके बाद आता है पीसी कल्चर। अब इसमें क्या साउंड आ रहा है पीसी में? पीसी, फीसी। फीसी क्या है? फिश। पीसी, फीसी। तो पीसी से क्या साउंड आ रहा है? फीसी या फिश का। क्या आ रहा है? फिश। फिश का आ रहा साउंड ना, तो फिश से बनेगा आपका क्या होगा? मछली पालन। इसमें क्या होता है? मछली पालन होता है इसमें। अब इसके बाद आता है आपका फ्लोरीकल्चर। सॉरी, फ्लोरीकल्चर। फ्लोरी में क्या होता है? फ्लोरी में फूल शब्द आ रहा है। क्या आ रहा है? फूल शब्द भी आ रहा है और फ्लावर भी आ रहा है। क्या आ रहा है? फ्लोरी में फूल भी आ रहा है और फूल भी आ रहा है और फ्लावर भी आ रहा है। तो फूल या फ्लावर से क्या बनेगा? फ्लोरीकल्चर, ठीक है। अब इसके बाद आपका आता है विटीकल्चर, ठीक है। और विटीकल्चर है आपका अंगूर। तो इस बीटी से आप बना दो ब्यूटी। क्या बना दो? ब्यूटी। जब आप अंगूर खाते हैं तो काफ़ी आप में ब्यूटी आ जाती है। क्या आ जाती है? ब्यूटी, ठीक है। अंगूर खा के क्या आ जाती है आपके अंदर? ब्यूटी आ जाती है, आप बहुत खूबसूरत हो जाते हो। या ये जो काफ़ी ब्यूटीफुल लोग होते हैं वो क्या खाते हैं? अंगूर खाते हैं। तो बीटी से ब्यूटी बना, ब्यूटी से बीटी, बीटी अर्थात अंगूर, ठीक हो गया। अब इसके बाद आता है आपका पामोकल्चर। पामोकल्चर में क्या होता है? फलों का अध्ययन किया जाता है। क्या आता है? फलों का अध्ययन। देखो इसकी ट्रिक थोड़ा घुमा के। ट्रिक क्या है? फलों का राजा,
फलों का राजा होता है आम। फलों का राजा क्या है? आम है। तो एक आम का छोटा भाई होता है पाम। आम, पाम। फलों का राजा आम, आम का भाई पाम। तो पाम से बना पामोकल्चर। तो आम क्या है हमारा? फलों का राजा, और आम से बना पाम, पाम से पामोकल्चर। याद हो गया? ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर ये नॉर्मल सी चीज़ है, आपको पता है जो बागवानी होती है, बागवानी का अध्ययन क्या होता है? बागवानी। तो अब आता है आपका एरोपोटिक। एरोपोटिक में हम क्या करते हैं? हवा में पौधे उगाते हैं। पौधे उगाना। तो इसमें एरो आ रहा ना, एरो अर्थात एरो। एयर मीन्स हवा। एयर मीन्स हवा। तो एरो में हवा है तो क्या है? एरोपोटिक। इसके बाद आता है हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स। अब हाइड्रो का अर्थ क्या हुआ? हाइड्रोजन में से जो जल होता है, जल का सूत्र क्या होता है? जो उसमें हाइड्रोजन का तत्व होता है, तो हाइड्रोजन का तत्व होगा तो क्या होगा? वो जल होगा। तो जल, इसमें क्या किया जाता है? इसमें जो पौधे होते हैं उसको मिट्टी में नहीं उगाया जाता है, बल्कि जल में उगाया जाता है। जो पौधे होते हैं जहाँ पर लैंड की कमी होती है, ज़मीन की कमी होती है, वहाँ पर इन जो पादप होते हैं उनको किस में उगाया जाता है? जल में उगाया जाता है। तो जल में हाइड्रोजन नामक तत्व होता है, तो हाइड्रोजन तत्व से बनता है हाइड्रोपोनिक्स। तो साथियों, ये महत्वपूर्ण कृषि विधियाँ मैंने आपको इसके बारे में बताया। और यदि आपको इस प्रकार से काल्पनिक ट्रिक और से पढ़ना पसंद है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर सकते हैं ताकि अन्य लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।